इस तरह का तापमान रहा, कैसा मौसम रहा, कहाँ कहाँ कितनी बारिश गिरी है, क्या कोई बर्फबारी भी हुई है और फोरकास्ट क्या है, क्या कोई अलर्ट भी जारी किया गया? देखिए, पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के लगभग हर एरिया में बारिश हुई है, वाइड स्प्रेड बरसात हुई है। और कुछ इलाकों में जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी का रिपोर्ट्स है। जो ज़्यादा रेनफॉल हुई है उसमें डलहौजी में 80 मिलीमीटर, कोटला में ऊना जिले में आता है उसमें 67 मिलीमीटर, और बाकी जो है प्रदेश के जो हिस्से हैं वहाँ पे मॉडरेट बरसात हुई है। बर्फबारी गोंडला, केलोंग, रोहतांग पास और किन्नौर के कुछ हिस्सों में रिपोर्ट्स आई हैं। और जहाँ तक फोरकास्ट की बात है, फोरकास्ट जो है आज तो ये कंटिन्यू करेगा पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि काफ़ी सक्रिय है, पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है इसकी वजह से। और आज जो इसका ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा उसमें जिला शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर के एरिया, क्योंकि अभी मूवमेंट इसका शुरू हो गया उत्तराखंड की तरफ। कल से जो है बरसात और बर्फबारी में काफ़ी कमी आ जाएगी और वो सिलसिला कंटिन्यू करेगा 2 से 3 दिन तक। हालांकि बीच बीच में आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है इन दिनों में भी, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होगी। उसके बाद एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ फिर 5-6 तारीख के आसपास फिर से आ रहा है। उसके आने से बर्फबारी और बारिश होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन इससे कम होगा, इस तरह की नहीं होगी। तो जहाँ तक तापमान की बात है, तापमान में कमी काफ़ी आ चुकी है और आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर कम रहेंगे। 7 से 8 डिग्री का फ़र्क जो है मैक्सिमम टेम्परेचर में आया है और न्यूनतम तापमान में लगभग इतना 2 से 3 डिग्री का फ़र्क है। मई का जहाँ तक ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो तापमान आमतौर पर कम रहेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर्स। जो प्रेसिपिटेशन ओवरऑल है और अप्रैल का हम देखें तो क्या जो आपका डाटा है, क्या कोई प्रीवियस ईयर्स का कोई रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है या तो प्रेसिपिटेशन का जो परसेंटेज है वो क्या है? देखिए, प्रेसिपिटेशन जो अप्रैल की है वो इस साल 2021 से थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आप पिछले 20 साल की बात करें तो उसमें 2021 और 23 ऐसे साल हैं जब एक्सेस जो है रेनफॉल हुई है अप्रैल में। बाकी के सालों में या तो नेगेटिव हुई है या कम हुई है इससे। तो इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि जो रेनफॉल है थोड़ा सा मार्च अप्रैल की तरफ एक्सटेंड हो रहा है पिछले कुछ सालों में, रिसेंट ईयर की बात करें तो। लेकिन इसका फ़ायदा बारिश का ये भी है कि मार्च और मई का जो टोटल जो प्रेसिपिटेशन लेवल है वो काफ़ी ठीक हो गया। अब करीब -1% के आसपास जो है प्रेसिपिटेशन लेवल आ चुका है। उसका तात्पर्य है कि जितनी बरसात होनी चाहिए थी उतनी हो चुकी है। पहाड़ों पे क्या इस बार गर्मी रहेगी और मई में इस तरह का टेम्परेचर, क्या पिछले कोई डाटा हमारे पास है क्या इतना तापमान? देखिए, तापमान गिरते हैं, पहले भी गिरे हैं, अभी तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो नहीं है, लेकिन अगर आगे जैसे आउटलुक है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की, हो सकता है कि कुछ टेम्परेचर रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी आए। लेकिन अभी तक जो है फॉल है टेम्परेचर में, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर अभी तक नहीं है, क्योंकि प्रदेश में पहले भी कई ऐसे वाक़े आए हैं जब टेम्परेचर इस तरह के गिरे हैं पहले, और अप्रैल में भी स्नोफॉल के रिपोर्ट्स भी हैं।
लेकिन जिस तरह का आउटलुक है, एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट हम देखते हैं, तो उसमें मई का पूरा महीना लगभग बीच बीच में बारिशें देखने को मिलेंगी, तो टेम्परेचर बहरहाल कम रहेंगे। तो इस बार जो टेम्परेचर्स में फॉल हुआ है, जैसा कंपैरिजन आप कह रहे हैं कि डाटा नहीं है, तो जो मई की हम बात कर रहे हैं, जो गर्मियाँ तापमान बढ़ने की वो कम होंगे? हाँ, वो तो एक बिल्कुल कम होंगे, क्योंकि उसका फोरकास्ट भी यही है कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि टेम्परेचर अगर मई में कम होते हैं तो उससे कई चीज़ें जुड़ी हैं, सेक्टर्स काफ़ी जुड़े हैं, खासकर खेती जुड़ी हुई है। खेती के बाद जो है दूसरे जो है कमर्शियल एक्टिविटी बहुत जुड़ी होती हैं, उससे हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, टूरिज़्म है, बहुत सी एक चेन है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की पूरी चेन होती है। क्योंकि जब गर्मी होती है तो मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की, उसमें एसी हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी चेन जो है इसके ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। खेती तो इसमें महत्वपूर्ण है ही। जो WD और एक्सपेक्टेड है वो उसका असर किन किन जिलों में रहने वाला है? उसका असर प्रदेश में रहेगा, पूरे प्रदेश में, लेकिन कम रहेगा। जो निचले क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा नहीं होगा, खासकर जो मध्यम क्षेत्र के ज़िले हैं जिसमें 2000 से 3000 के बीच में जिनकी ऊंचाई है सी लेवल से, वहाँ ज़्यादा असर रहेगा, जिसमें शिमला है, मंडी है, कुल्लू है, फिर कांगड़ा, इन एरियाज़ में असर ज़्यादा रहेगा। ऊपर भी बर्फबारी होने की संभावना है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंटेंसिटी कम होगा। फॉग एंड हेलस्टॉर्म? फॉग मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉग बिल्कुल आगे भी मिलेगा, और आज भी बीच बीच में फॉगी कंडीशंस मिलेंगी। विजिबिलिटी प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आज भी कम रहेंगी। My name is Venkatesh. I am from southern part of India, Tamil Nadu. Can you share your experience coming in Shimla, the temperature, very cold conditions in the month of May? Yeah, it's new. I'm new to Shimla, and I like the weather here. It's raining now. I like the cold, and I like to see the places is very beautiful. I like the weather, and then the scenery is very beautiful to see here. I like it. Were you prepared for cold conditions, and have you ever imagined you would be wearing gloves and cap in the month of May? Yeah, I didn't imagine, but I just prepared because I know it's a snowy area, but it's in summer, and I forecasted the weather. But while traveling, just we saw some rain over there. Then we brought some umbrellas. Then we took it, and I prepared with the jacket and the gloves. Would you advise your friend back home? What is the temperature back home in Tamil Nadu? And Tamil Nadu, it's a 40 plus, and then especially in my place, it's Erode. It's a very hot district now in Tamil Nadu. It's very cold, very hot, and I like it here. And it's a holiday for my kids, so I just want them to experience Shimla, and they love it. Thank you very Thank much. सर मेरा नाम है नैनी मंडल एंड मैं मुंबई से आई हूँ। नैनी, किस तरह का एक्सपीरियंस है शिमला आकर मई के मंथ में 12 से 15 डिग्री का टेम्परेचर? Okay, so let me share my experience. As I told you, I'm from Mumbai and I'm a teacher in Mumbai. The climate in Mumbai is too hot, so that is why I prefer that let's go to Manali. So here it will be the pleasant weather and all. But as I reach here, the weather is extreme. In Shimla, the weather is extremely cold, and about that, here it is raining also. So the weather is very beautiful here. If you want, you can come and enjoy with your family, with your friends and everyone. So it's very beautiful, and as I can see, the nature and the people here, they are very corporate, like they talk to us very nicely and whatever. As I like, this is my first day in Shimla, and as I can see that everything is very beautiful. Like I never seen this beautiful this beautiful nature anywhere else. How do you see the temperature, especially away from Mumbai? Is Oh. it soothing? Were you prepared for cold conditions? No, I was not that prepared. As I told you that I have only this jacket with me. Like here I'll be for 5 days. But as I bought one jacket and one this cap, I thought it will be a mild climate. Like okay, as I'm going to the hill station, so it will be little mild. But I was not aware that this will be too much cold, and I'm like
The temperature here, as I don't know that much, but I think so. Yeah, the temperature will be between 5 to 10 degree, and I can't bear this cold. It is very cold here. क्या एडवाइस करेंगे अपने दोस्तों को? As like many of my friends, they will be visiting this month. As I told you, I'm from Mumbai, and Mumbai there it is very hot. So many of my friends, they will be visiting here in between this month, and mostly when I was traveling from train and in my compartment, as I was talking with the people, so they told me that many of them are coming to this place only just to see the beauty and away from that hotness to this cold climate. So it is very beautiful, and thank you so much. The people here, they are very cooperable, they talk very nicely, and the way they talk, it is very nice.